ओम नमः शिवाय व्यूअर्स। आज के पंचांग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है तिथियां उनके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज तारीख है 3 जून और आज जो है इतिहास की मुख्य घटनाओं सहित आपको पंचांग का जो है ब्यौरा दिया जाएगा। तो शक संवत 1947 है, विक्रमी संवत है 2082, ज्येष्ठ का महीना है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि अष्टमी है। उसके बाद 2158 पर नवमी शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है मित्रों, और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कर्ण विष्टि है और योग हर्षण है, और सूर्योदय 5:23 पर हुआ आज, और सूर्यास्त हो जाएगा 7:15 पर, और चंद्रोदय जो है 12:22 का है रात्रि का। चंद्र राशि जो है सिंह बनती है दिन रात। सूर्यायण जो है वो उत्तरायण है और अभिजीत जो है मुहूर्त है वो है 11:51 से लेकर 12:46 तक। राहु काल रहेगा 3:47 तक से 5:31 तक। ऋतु जो है ग्रीष्म है, दिशा शुल उत्तर दिशा का है। विशेष आज का दिन विशेष क्या है दोस्तों? आज मंगलवार को ज्येष्ठ सुदी अष्टमी 21:58 तक, पश्चात नवमी शुरू हो जाएगी, और दुर्गाष्टमी व्रत मासिक भी है आज। और इस तरह से आज की वाणी आपको बता देते हैं। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है। कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके द्वारा पतिव्रत धर्म में है, कुरूप स्त्री पुरुषों की शोभा विद्या में है, और तपस्वी क्षमा से शोभा पाते हैं। 3 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1748 ईस्वी में एम्स्टर्डम में निगम डाक सेवा MPS की स्थापना की गई थी। 1781 में जैक जॉट ने थॉमस जेफरसन को ब्रिटिश हमले की चेतावनी दी थी। 1789 में एलेक्स मैकेंजी ने मैकेंजी नदी, यानी कनाडा के अंदर की नदी है वो, उसकी खोज की। शिक्षक समाज हरियाणा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। 1818 भारत में ब्रिटिश और मराठा संघों के बीच मराठा युद्ध समाप्त हुआ। 1828 आज ही के दिन ग्रान कोलंबिया पेरू युद्ध में राष्ट्रपति सिमोन बोलीवर ने पेरू पर युद्ध की घोषणा की। 1856 क्यूलन व्हीपल ने स्क्रू मशीन का पेटेंट कराया। 1886 युगांडा के नमगोंगो में 24 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया। 1915 ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड से अलंकृत किया 1915 में आज ही के दिन। 1918 गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। वाह। 1943 संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास की प्रशासन की स्थापना की। 1947 में इसी दिन ब्रिटिश राज में भारत की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया, जिसे भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। 1959 में आज ही के दिन सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था। पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होता था। तो दोस्तों देखिए, 1959 में ब्रिटिश राज्य से अलग होकर, यानी कि स्वतंत्र हो गया था सिंगापुर। और इसके बाद 1962 में एयर फ्रांस बोइंग 707 विमान पेरिस से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई थी 1962 में आज ही के दिन। 1968 कनाडा ने निकल के सिक्कों को चांदी में बदलने की घोषणा की। 1972 आज ही के दिन पहला भारत निर्मित आधुनिक युग के युद्धपोत INS नीलगिरी को भारतीय नौसेना में शुरू किया गया। 1979 युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति ईदी अमीन देश छोड़कर लीबिया भागे थे आज ही के दिन। 1984 पंजाब में अमृतसर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हरमिंदर साहब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ आज ही के दिन 3 जून। भारत सरकार के आदेश से ये सैनिक भारतीय अभियान का उद्देश्य जर्नैल सिंह भिंडरवाला को खत्म करना था। 1985 भारत सरकार ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू किया। 1985 में किया था, यानी कि शनिवार इतवार की छुट्टी की दफ्तरों के अंदर, शनिवार और इतवार की। 1989 चीनी सेना ने बीजिंग में आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों पर गोलियां बरसाई, जिसे तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार का नाम दिया गया। 1994 में भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया। 1999 में यूगोस्लाविया द्वारा कोसोवो शांति योजना को मंजूरी दी गई। 1999 में ही आज के दिन मिस्र के राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। 2004 में आज ही के दिन केन फोर्ड नासा के अंतरिक्ष खोज पैनल के नेतृत्वकर्ता बने। 2005 आज ही के दिन फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया। 2008 तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था आज ही के दिन। 2008 में ही
केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी वापस ली। 2008 में ही आज ही के दिन जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंच गया। 2008 में आज ही के दिन वैज्ञानिकों को सौर परिवार के बाहर अब तक का सबसे छोटा ग्रह मिला। 2013 में आज ही के दिन उत्तरी पूर्वी चीन के जिलिन प्रांत में एक मुर्गी फार्म में आग लगने से 119 लोगों की मौत हो गई। 2019 में आज ही के दिन वायुसेना का एक AN-32 वायुयान असम के जोरहाट से लापता हो गया। इसमें क्रू के 8 मेंबर थे, 5 यात्री समेत कुल 13 लोग सवार थे। 2019 में आज ही के दिन अजित डोभाल फिर से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। 2019 और 1944 में इटली में शहीद हुए हिसार के नंगथला के पालूराम और झज्जर के नौगांव के हरि सिंह की अस्थियां करीब 75 साल बाद इटली से लाई गई। 2020 गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, लगभग 50 से अधिक लोग घायल हुए आज ही के दिन। 2020 प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। 2021 में आज ही के दिन वियतनाम और सिंगापुर से कोविड राहत सामग्री लेकर INS ऐरावत विशाखापट्टनम पहुंचा। 2021 में आज ही के दिन केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल रूप से रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। 2021 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित भारतीय शिक्षक श्री रंजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 2022 में कर्नाटक के कुलबर्गी में गाड़ी से टक्कर के बाद बस में लगी आग और उसमें 7 यात्री जिंदा जले व 12 झुलस गए। 2022 में आज के दिन चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा भारतीय वायुसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2022 पोसोको ने IMD के साथ बेहतर विद्युत ग्रिड प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, भारत की पहली। 2023 में आज ही के दिन गोवा में स्टार्टअप 20 की तीसरी बैठक उत्साहपूर्ण माहौल में शुरू हुई। 2024 में आज ही के दिन चीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म जिनयांग ग्रिड से जोड़कर शुरू कर दिया। 3 जून में जन्मे व्यक्ति सुन लीजिए कौन कौन हुए। 1844 में 3 जून को बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक इनका जन्म हुआ। 1867 में 3 जून को हरविलास शारदा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। 1895 में फणिक्कर के मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, राजनयिक और विद्वान इनका जन्म हुआ। 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले कवि जी शंकर कुरूप का जन्म हुआ। 1924 में M करुणानिधि भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री इनका जन्म हुआ। 1929 चिमन भाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इनका जन्म हुआ। 1930 जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय पूर्व रक्षा मंत्री इनका जन्म हुआ। 1936 तल्ला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया इनका जन्म हुआ। 1941 रोमा पाल भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही, उनका जन्म हुआ। 1947 माला सेन एक भारतीय ब्रिटिश लेखक जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उनका जन्म हुआ। 1970 तालारी रेंगैया आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ इनका जन्म हुआ। 1982 तृप्ति मुरगुंडे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इनका जन्म हुआ। 2008 हर्षाली मल्होत्रा एक बाल फिल्म अभिनेत्री इनका जन्म हुआ। 3 जून को जिन लोगों का निधन हुआ उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ का। 1925 वराह नेरी वेंकटेश सुब्रमण्य अय्यर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे, उनकी मृत्यु हुई थी। 1974 कृष्ण बल्लभ सहाय इनकी मृत्यु हुई। 1976 विगो कैंपेन। 1976 में ही मुनि जिन विजय भारत के एक जैन प्रच विद्याविद, पुरातत्वविद, भारतविद, उनका निधन हुआ था। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।